हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वेदा अकेडमी में। और आज हम लोग फिर से जो हमारी मैथ सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक चल रही थी उसका सेकंड पार्ट है। और इसमें हम लोग नेक्स्ट आगे की जो टाइप है उनको ध्यान में रखते हुए चीजों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हमारा टाइप 4 है। पहले टाइप 1 में हमने बेसिक एडिशन देखा था जो सिंपल नंबर्स थे। टाइप 2 में हमने डेसिमल देखा था और टाइप 3 में हम लोगों ने फ्रैक्शन के साथ नंबर्स को देखा था। अब टाइप 4 में हम लोग इस तरह के नंबर देखते हैं कि आपके पास सिंपल नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, बाकी जो आपके फ्रैक्शन नंबर है वो चेंज होंगे। तो उनको आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो बेसिक चीज चलेंगे। पहले सबसे पहले हम नॉर्मल को देखेंगे तो नॉर्मल हमारे क्या है 999 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और यहाँ पे आपका एक टर्म रहा होगा 999 5/7। अगर मान लो यहाँ पे 8/7 होता तो हमारे टर्म जो थे हिडन वाले वो कौन कौन से होते, 999 6/7, 999 7/7, इस तरीके के, ठीक है। अब इसको कैसे एडिशन में लाओगे, सबसे पहले 999 अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सिंपली कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो हम इनकी 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हमारे जो फ्रैक्शन उनको अगर हम देखेंगे तो सबका हर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लिख लेंगे एक बार 7 और बाकी जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर लेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। ये हमारा 7 3 21 हो जाएगा। 6 9 54 का 4 कैरी 5, 6 9 54 और 5 59 का 9 कैरी 5, 6 9 54 और 5 59 प्लस हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5997। ऐसा कोई ऑप्शन आपका दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने है तो आप बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5997 क्लियर दिख रहा है और ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो दो तरीके, अब इस क्वेश्चन को अगर आप कैसे करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप मान लो इसको समझो कि सर ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम चेंज करें अगर किसमें अनप्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या कर पाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से करो, टाइम की बर्बादी ना करी जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए टाइप 4। नेक्स्ट टाइप 5। अब क्या है, यहां पे आपका अलग अलग मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/20। तो बीच वाले टर्म कहां है उसके पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जैसे 1 + 1/2 दिया हुआ है, 1 + 1/3 दिया गया है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखते रहो। 1 + 1/4 दिया गया है और हमें आगे कहां तक चलना है बेटा, 1 + 1/20 तक। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये सिंपल पता है कि इसका अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा इधर और 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 1 3 और 1 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म 4 1 4 और 1 5/4 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म अगर हम देखेंगे कि 4 1 4 और 1 5/4 है, तो अगला क्या होगा 6/5। मतलब जो टर्म यहाँ पे है उसका पैटर्न इस तरीके से पैटर्न चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला टर्म है उसका भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 21/20, यानी मल्टीप्लाई होते होते इस तरीके से ये आपका 21/20 आ जाएगा। इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो 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 कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे इस तरीके से लिख लो। ये प्रॉपर लिखा और ये यहाँ पे आते आते ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब जब लिखना स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई में कोई टर्म रहा होगा, देखो इस तरीके से कोई टर्म रहेगा और लास्ट में आपका आ गया 21/20। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता है, ध्यान से देखो बेटा, कि ये हमने जब पैटर्न लिखा तो हमें दिख रहा है कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कि 3 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 4 से, 5 5 से। तो इस तरह से ये टर्म कैंसिल आउट होंगे तो हमारा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या क्या, 21 बचेगा। ये तो हमने इसको हमने इस तरह से दिखाई दिया है, ठीक है। हमारा क्या बचेगा 21 बचेगा और अपॉन में 2 बचेगा। 21/2 आपका 10.5 आ जाएगा। सिंपल सा आप जानते हो आंसर, सारे 10 दूनी 21 होता है, 10 दूनी 20 होता है। अब देखो इसमें 10.5 है, यस सर 10.5 है। 21/2 नहीं है, 21/20 है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये आपकी ट्रिक है। तो इस तरह से कोई भी मल्टीप्लीकेशन का अगर टाइप आता है, टाइप देख लो, और एडिशन अगर रहता है तो उसको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका टाइप हम लोग चेंज करें, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन खुद और भी बना सकते हो, जैसे 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1/4 है, ऐसे ही आप ले सकते हो 1 + 2/3, फिर 3/4। मतलब बदलने का टर्मिनोलॉजी समझना, उसकी सीक्वेंस को समझना कि सीक्वेंस एक, देखो ध्यान से देखो, सीक्वेंस एक फॉर्मेट में मिलनी चाहिए, ये चीज आप समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है, क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है। अगर इन वैल्यू को आप ध्यान से देखोगे 1 - 1/3, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनका एलसीएम लेता हूँ, ध्यान से 1 - 1/3, 1 - 1/4,
1 माइनस 1/5 डैश 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 1 माइनस 1/99 1 माइनस 1/100। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं, देखो 3 एलसीएम 3 बन जा 3 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 4 बन जा 4 4 माइनस 1 3/4 मल्टीप्लाई 5 बन जा 5 5 माइनस 1 4/5। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा 6 बन जा 6 माइनस 1 5/6 नेक्स्ट टर्म। इस तरीके से आप चलते रहोगे। 99 माइनस 1 98/99 नेक्स्ट 100 माइनस 1 99/100। तो अगर यहां पे कैंसिल आउट का पैटर्न अगर आप समझोगे 3 से 3 कटा 4 से 4 कटा 5 से 5 कटा, तो ये इस तरीके का कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है कि 98 से 9 कटा 99 से 9 कटा। तो जो वैल्यू आपकी बची है, रिमेनिंग वैल्यू है बेटा, वो 100 और 2 है, यानी 2/100 और इसको आप सीधे कर दोगे 1/50। ये आपका सही आंसर आ जाएगा और 1/50 सी आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। 1/50 सी आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी तरह के खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे एडिशन में वैसे सब्ट्रैक्शन में। ये टाइप समझ जाओगे ना, इस टाइप का भाई कुछ मत करो, ज्यादा कुछ मत करो। यही वीडियो मेरी जो है 5-6 बार देख लो, इस वीडियो को बार-बार देखो। ये जैसे क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा, डायरेक्ट आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू दी गई है और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, अगर मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊं तो आप बिल्कुल हंसी बनाओगे। क्यों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है, तो 10 लिखो, अपॉन में कर दो 10 प्लस 1, आपका आंसर आ जाएगा 10/11। 10/11 आपका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ? तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टर्म है 2, ये देखो ध्यान से कि अगर आपका 1/2 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90 प्लस 1/100 मतलब 110। तो इसमें आप ये देखो, सबसे पहली चीज, ये आपकी सीरीज जो है, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 1 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 6, 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, 20 को लिख सकते हैं 5 4 20, 30 को लिख सकते हैं 6 5 30, 42 को लिख सकते हैं 7 6 42, 56 को लिख सकते हैं 8 6 56, 72 को लिख सकते हैं 9 8 72, 90 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो फैक्टर है, ये तो इनके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन देखोगे, 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1, ये भी फॉर्मेट आपको मिलता रहेगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन इसमें बेटा फॉलो हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जितने आपके टर्म दिख रहे हैं उतने ऊपर हर में आएगा, अपॉन में उसमें एक और जोड़ दोगे, 10/11 आपका प्यारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 आंसर हो जाएगा, लेकिन ये जो इसकी कंडीशन है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो भी तो मैच होनी चाहिए। अगर इसकी कंडीशन, इसकी प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन से मैच हो रही, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, क्या दिक्कत है? अब ये थोड़ी ना यहाँ पे एलसीएम लोगे फिर सॉल्व करोगे या फिर डेसिमल बदलोगे, तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा और बहुत टाइम आपको बर्बाद करना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलो टाइप 7 क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 8। टाइप 8 में क्या है, देखो 1/9 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो यहां पे क्या है, अगर ध्यान से देखोगे आप, तो 1/2 को अगर देखो 2 1, 6 को देखो 3 2, 12 को देखो 4 3, 20 को 5 4, 30 को, ध्यान सुनते रहना, 6 5, 42 7 6, 56 8 और 7 72 9 8 जा सब्ट्रैक्शन 1। इसका मतलब ये है कि हमारी सीरीज तो बन रही है, लेकिन यहां से बन रही है, यहां से बन रही है। इसका मतलब 1/9 को ऐसे ही लिखोगे, प्लस 1/9 को ऐसे ही लिखोगे, और हमारी सीरीज कहां से बन रही वो देखो, यहां से बन रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 8 प्लस 1, यानी ये बनेगा 1/9 प्लस 8/9, एलसीएम लोगे 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 8 इक्वल टू 9/9, कैंसिल आउट, क्या बनेगा बेटा, 1 बनेगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। और इस तरह के, अब जैसे मान लो ये 1/2 वाली सीरीज है, आगे क्या था 1/9, मैं कह रहा हूं आप यही सीरीज बना दो, ठीक है, और यहां पे लगा दो 1 - 3 माइनस,
क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है ना, धीरे-धीरे पैटर्न चेंज होता है, धीरे-धीरे वैल्यू बदलती जाती है। ठीक है? तो इसी तरह के आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है आपकी शॉर्ट ट्रिक की, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का था। इसी तरह से आपका परसेंटेज का मिलेगा, इसी तरह से आपकी वीडियो मिलेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ट्रिक की। बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलने वाली जो आपकी 6 से 8th वाला या 9 से 10th वाले सभी बच्चों के लिए यूज़फुल हो। और जब आप ना 6 से 8th वाले टाइम में बेसिक चीज़ों को सीख लेते हो तो 9th-10th में थ्योरम हो या कोई भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हो, उनको आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है? चलें आगे। और ये जो भी वीडियोज़ हैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगी। सॉरी, टेलीग्राम चैनल जो है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। t.me/बेदा जो भी आपका क्लास होगा चाहे 7, 8, 6 जो भी हो वो ई। ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें आपकी क्लास 6 से लेके 8 तक की वीडियोस मिलने वाली हैं। आप देख सकते हो और इंस्टाग्राम चैनल पे आपको फैक्चुअल नॉलेज भी मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सर मुझे इस टॉपिक की ट्रिक बताओ, सर मुझे इस टॉपिक की ट्रिक बताओ, मतलब कहने का ये है नंबर सिस्टम की कोई ट्रिक जाननी है, डिविजिबिलिटी की कोई ट्रिक जाननी है, तो किसी की भी अगर आपको ट्रिक जाननी है तो कमेंट करोगे तो उस पे वीडियो जरूर बनाई जाएगी। और देखता हूँ इस वीडियो से आप लोग कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, तो उससे भी ये होगा कि एकदम मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? चलिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।